स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एलसीएम क्या होता है और उसको किस प्रकार निकालते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है तथा अगर दो या दो से अधिक संख्याएं दी हों तो उसका एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको कहते हैं महत्तम समापवर्तक या महत्तम समाविभाजक। अगर एचसीएफ को हमको परिभाषित करना हो तो हम इसको इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा समान गुणनखंड उन संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। जो दोनों संख्याओं का जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है और जो दोनों में समान होता है वही उस दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है। आगे हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया है उदाहरण कि 12 और 18। अगर हमको 12 और 18 का एचसीएफ निकालना है तो इसको निकालने के लिए हम देखते हैं 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 12 का गुणनखंड कितना होगा? 1 2 3 4 6 और 12। 18 का गुणनखंड कितना होगा? 1 2 3 6 9 18। अब परिभाषा आगे क्या ऊपर क्या दिया गया है कि दोनों का जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा। तो सबसे बड़ा इनका कॉमन गुणनखंड क्या है? यहाँ पे 12 है और ये भी सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है। तो इन दोनों का कॉमन गुणनखंड जो सबसे बड़ा है 6 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। आगे हम जो एचसीएफ निकालने की विधि उसको कई विधियों से निकालना सीखेंगे। तो वो विधियाँ आगे दी हुई हैं। ये देखिए आपको दिया है कि एचसीएफ ज्ञात करने की विधियाँ। एचसीएफ निकालने की कितनी विधियाँ हैं? तो एक गुणनखंड विधि है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। तो आगे हम इन विधियों को एक एक करके सीखते हैं कि इन विधियों के द्वारा दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं। अब गुणनखंड विधि, जैसे आपको ऊपर एग्जाम्पल द्वारा बताया गया था जो वो गुणनखंड ही विधि था। अब यहाँ पे देखिए दो संख्याएं दी हैं 24 और 36। इसका हम तीनों जो ऊपर विधियां दी गई हैं ये गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो 24 और 36 का हम तीनों विधियों के द्वारा एचसीएफ निकाल के देखेंगे कि इनका एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। अब गुणनखंड विधि से हम 24 और 36 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 24 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। 24 का गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 6 8 12 और 24। और 36 का गुणनखंड कितना आएगा? 36 का गुणनखंड आएगा 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। अब एचसीएफ की परिभाषा क्या दी गई है कि दी हुई संख्याओं का जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होता है वही दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा जो गुणनखंड है वो कॉमन कौन सा है? सबसे बड़ा एक देखिए यहाँ पे 12 दिया हुआ है और 12। 24 इसमें भी नहीं, 24 यहाँ पे नहीं। तो ये जो 12 ये दोनों में कॉमन है और दोनों में सबसे बड़ा भी है, मतलब कॉमन सबसे बड़ा है 12। तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ये देखिए यहाँ पे 12 ये है तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं 24 और 36 को। तो 24 का हम इसको डिवाइड कर लेते हैं गुणनखंड में। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। इसी प्रकार 36 का हम निकालते हैं। 36 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3 की पावर 2। अब अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या बताया गया था कि जो कॉमन इसमें अभाज्य हैं, जो अभाज्य गुणनखंड कॉमन है उनकी सबसे छोटी घात हमको लेना है। तो इसमें 24 में जो 2 है, 24 में 2 की पावर 3 है और 36 में 2 की पावर 2 है। तो इसमें से लेंगे छोटी है 2 की पावर 2 गुणे इसमें क्या है, इसमें 3 की पावर 1 है 24 में और 36 में 3 की पावर 2। तो इन दोनों में छोटा क्या है? 3 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 ले लेंगे। अब दोनों का गुणा कर लेंगे 2 की पावर 2 गुणे 3। ये हो जाएगा 4 गुणे 3। आंसर आ जाएगा इसका 12।
अब भागविद देखते हैं। भागविद के द्वारा सेम यही क्वेश्चन लेते हैं 24 और 36। इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो जो इसमें छोटी संख्या होती है उससे डिवाइड करते हैं जो बड़ी संख्या रहती है 36 को, और इसको देखना है कि कितनी बार जाएगा। 24 एक कम यहाँ हो जाएगा 24, शेषफल कितना बचेगा यहाँ पे 12। अब 12 से फिर डिवाइड करना है जो यहाँ पे पहले विभाजक था 24, और इसको तब तक डिवाइड करना है जब तक कि जीरो ना आ जाए। अब देखिए 12 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा ये 24, ये जीरो आ जाएगा। तो जो लास्ट संख्या डिवाइड होगी जिससे डिवाइड करने पे जीरो आएगा वही संख्या इसका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक होगी। तो 12 है, 12 से डिवाइड करने पे जीरो आया तो इसका आंसर हो जाएगा 12। आगे हम अभी इसी बारे में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे पूरा ये समझ में आ जाएगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं कि किसी संख्या, नंबर एक जो है, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ एचसीएफ वही संख्या होती है। मान लीजिए अगर हमको 15 और 15 का एचसीएफ निकालना है तो उसका जो एचसीएफ होगा वो 15 ही होगा। और दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा एक ही होता है। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कोई भी आप दो अभाज्य संख्या लीजिए, यहाँ 5 और 7 दिया है, तो 5 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5 ही रहेगा, 7 का करेंगे तो 1 और 7 ही रहेगा। इसमें परिभाषा में क्या बताया गया था कि सबसे बड़ा जो कॉमन गुणनखंड होगा वही एचसीएफ होगा। तो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड इसमें एक ही आ रहा है, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा। यानी अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं, कोई भी अभाज्य संख्या हो, आप 13 ले लीजिए, 17 ले लीजिए, ये अभाज्य संख्या है तो इनका भी एचसीएफ एक ही आएगा। इसको आप चाहे डिवाइड भाग से भी करके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है 5 और 7, तो 7 को आप डिवाइड करेंगे 5 से, 1 5 2 बचेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 5 को, ये 2 4, फिर 1 बचेगा, फिर 1 से डिवाइड करेंगे 2 को, 2 बार 2, फिर 0 बचेगा। तो लास्ट जो डिवाइड हो रहा है 1 से डिवाइड हो रहा है जिससे 0 बच रहा है, तो इसका आंसर 1 रहेगा। यानी अगर दो अभाज्य संख्याएं दी हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा एक ही होगा। और यहाँ पे तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो छोटी संख्या ही एचसीएफ होगी। अब मान लीजिए एक संख्या दिया है 2, एक संख्या दिया है 8, तो 8 जो है 2 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो इसका एचसीएफ 2 होगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया है 12 और 36, तो 36 है वो 12 से पूरी तरह डिवाइड हो जा रहा है तो इसका एचसीएफ 12 ही होगा। ये देखिए आगे दिया है सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता है वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी अगर दो संख्याएं दी हैं और उनका एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक 1 आ रहा है तो वो दोनों दी हुई संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होंगी। लेकिन यहाँ ध्यान ये देना है कि सहअभाज्य संख्या होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों संख्याएं स्वयं में भी अभाज्य हों। दो भाज्य संख्याएं भी सहअभाज्य हो सकती हैं, या एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या वो भी सहअभाज्य हो सकती है, या दोनों अभाज्य हो तब भी वो सहअभाज्य हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, एक यहाँ पे है 4 और 15, इसमें क्या है 4 जो है भाज्य है, 15 भी भाज्य है। लेकिन अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा ये निकाल के देखते हैं। 3 12 3 4 3 1 3 3 3 0, इसका एचसीएफ आ रहा है 1। यानी 15 और 4 ये दोनों आपस में सहअभाज्य हैं, लेकिन 4 भी अपने आप में भाज्य है और 15 भी अपने आप में भाज्य है। आइए अब आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एचसीएफ से संबंधित। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो पहला दिया हुआ है कि एचसीएफ का पूरा नाम क्या है। तो भी आप लोगों को ऊपर बताया गया था एचसीएफ की परिभाषा में, एचसीएफ का जो पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे दिया है 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा। इसको हम किसी एक विषय निकाल के देख लेते हैं। अगर गुणनखंड विषय निकाल के देखते हैं तो 12 का अगर हम करेंगे तो इसमें आएगा 1 2 3 4 6 12। 18 का गुणनखंड आएगा 1 2 3
6, 9, 18। इसमें देखिए दिया है कि सबसे बड़ा, जो इसमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा इन दोनों गुणनखंडों में, वही इसका एचसीएफ होगा। तो सबसे बड़ा इसमें देखिए कॉमन है 6, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। अगर हम इसको दूसरे विषय से भी निकाल के देखते हैं, आइए इसको दूसरे विषय से निकाल के देखते हैं कि इससे आंसर क्या आएगा। मान इसको भाग विषय हम निकाल के देखते हैं, तो 12 से डिवाइड करेंगे 18 को, एक बार जाएगा ये 12, यहाँ 6 से इसका लाएगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा 12, 0 आ जाएगा। तो 6 से डिवाइड करने पे 0 आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको भी भाग विषय हम लोग करके देख लेते हैं। 16, 24, एक बार जाएगा 16, यहाँ पे शेष पर लगेगा 8, 8 से डिवाइड करेंगे 16 को, 2 बार जाएगा 16, पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेष पर 0 आएगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। इसको आप किसी भी विधि से निकाल सकते हैं, जो तीनों विधियां बताई गई हैं आपको, जो आपको आसान लगे, लेकिन भाग विधि यहाँ पे सबसे आसान लग रही है, तो हम लोग भाग विधि से ज़्यादातर इसका निकालेंगे। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे दिया है 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो 15 और 25 को भी हम लोग भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। 25 15 से डिवाइड करेंगे, एक बार 15, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 से डिवाइड करेंगे 15 को, एक बार 10, 5 बचेगा, 5 से डिवाइड करेंगे 10 को, ये 2 बार जाएगा 10, यहाँ पे शेषफल आ जाएगा 0। तो यहाँ जो लास्ट 0 पे डिवाइड हो रहा है वो 5 है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 5। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग भी साथ साथ इसको लगाते रहिएगा, देखिए कितना आंसर आता है। यहाँ पे दिया है 18 और 30। अब 30 को अगर इसको भी हम भाग से निकालते हैं, तो 30 को डिवाइड करेंगे 18 से, 18, 12 शेष आएगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे 18 को, एक बार जाएगा, यहाँ पे 6 आएगा, फिर 6 से डिवाइड करेंगे 12 को, 2 बार, 12, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 6 है इसे डिवाइड करने पे लास्ट में 0 आ रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 24 और 36 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको भी भाग से निकाल के देख लेते हैं। 36, 24, 24, तो ये कितना आएगा यहाँ पे 12, 24 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है 21 और 28, तो इसको भी हम भाग से निकाल के देख लेते हैं। तो 21 से डिवाइड करेंगे 28 को, ये एक बार जाएगा 21, 7 आएगा शेषफल, फिर 7 से डिवाइड करेंगे 21 को, 3 बार जाएगा 21, ये 0 आ जाएगा। तो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है कि 20 और 30 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसको अगर हम दूसरे विधि से गुणनखंड विधि से ही निकाल लें या अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं इसको। तो 20 का गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, और 30 का 2 गुणे 3 गुणे 5। अब इसमें देखिए हमको लेना है कि जो इसका सबसे छोटा अभाज्य जो संख्या है उसको जो सबसे छोटा फैक्टर होगा। तो अभाज्य संख्या यहाँ पे 2 है, तो 2 का सबसे छोटा फैक्टर इसमें यहाँ पे 2 की पावर 2 है, गुणे 5 की पावर 1 है,
यहाँ 2 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में छोटा है, 2 की पावर 1 ले लेंगे। 3 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 1। तो 3 दूनी 6 पंचे 2 तियाँ 6, 6 पंचे  इसमें जो कॉमन फैक्टर 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 गुणे 5 यानी 10। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 10। अब इसी क्वेश्चन को हम भाग विधि से निकाल के देख लेते हैं। इसमें हम 20 से डिवाइड करेंगे 30 को, 20 10 बचेगा। अब 10 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 0 बच जाएगा। तो ये 10 से डिवाइड हो रहा तो इसका आंसर हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो संख्याएं दी हुई हैं 9 और 27, उसका एचसीएफ क्या होगा। तो भी आप लोगों को पीछे बताया गया था कि अगर दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो जो छोटी संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगा। तो 27 जो है 9 से पूरी तरह विभाजित हो जा रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा 9। अगर ये फार्मूला नहीं याद है तब भी हम इसको निकाल के देख लेते हैं। 27 को डिवाइड करेंगे 9 से, 3 बार जाएगा ये 27 0, 9 से डिवाइड करने पे 0 हो रहा है तो आंसर हो जाएगा 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाती है तो एचसीएफ क्या होगा। बड़ी संख्या होगा। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है कि यदि एक संख्या 27 दूसरी संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो इसका एचसीएफ क्या होगा 9, यानी छोटी संख्या दोनों में से जो छोटी संख्या होगी वही उसका एचसीएफ होगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा छोटी संख्या, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ कितना होता है। आप लोगों को बताया गया था अभी कि जब जो दो अभाज्य संख्या कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 3 ले लीजिए और 7 ले लीजिए, तो इसका जब डिवाइड करेंगे या गुणनखंड भी से निकालेंगे तो 3 का गुण होगा 1 और 3, 7 का होगा 1 और 7। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है तो इसका आंसर 1 होगा। यानी जो दो अभाज्य संख्याएं यदि होती हैं उनका एचसीएफ निकालते हैं तो उनका एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य युग्म है। तो आप लोगों को पहले ये जानना होगा कि सहअभाज्य संख्याएं क्या हैं। आप लोगों को ऊपर बताया गया था कि सहअभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनका एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक 1 होता है। वो आपको इनमें से 4 जो दी हुई हैं चारों का आपको निकाल के देखना पड़ेगा कि किसका एचसीएफ 1 आता है। अब पहले 8 और 15 का देख लीजिए। 15 को डिवाइड करेंगे 8, 8 7 7 1 7, यानी जो 18 8 और 15 इसका तो 1 आ रहा है। अब दूसरे का निकाल के देख लेते हैं 12 और 18 का। 18 और 12 का, 12 6 12 दो बार जाएगा 12 0। इसका जो आंसर आ रहा है एचसीएफ ये 6 आ रहा है। इसी प्रकार 16 और 24 का देख लीजिए। 16 और 24 का कितना आएगा, 16 से आप डिवाइड कर दीजिए 24 को। 1 16 8 16 दो बार जाएगा 16, इसका आ जाएगा 8। और 20 और 30 का देख लीजिए कितना आएगा। तो 20 से इसमें डिवाइड कर दीजिए आप 30 को। 20 10 20 दो बार जाएगा 20 आ जाएगा 0, इसका आंसर आ जाएगा 10। यानी इसमें पहला ही ऑप्शन 8 और 15 ही है जिसका एचसीएफ 1 आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी सहअभाज्य युग्म है, तो ऑप्शन ए 8 और 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 और 48 का एचसीएफ क्या होगा। इसमें 36 से डिवाइड कर दीजिए 48 को। ये एक बार 12
36 3 बार जाएगा, 36 पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 12। 36 और 48 का HCF होगा 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया है 42 और 56 का HCF क्या होगा। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि से करके देख लेते हैं। तो अगर हम लोग 42 को डिवाइड करेंगे तो कैसे डिवाइड, अगर नहीं मतलब डिवाइड करने में दिक्कत आती है, इसको 42 को कर सकते हैं 21 गुणे 2, 21 दूना 42। अब 21 को डिवाइड कर लीजिए 7 गुणे 3 गुणे 2, यानी जो 42 का गुणनखंड बनेगा वो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 7। अगर आप लोग एक बार में गुणनखंड नहीं निकाल सकते तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करिए। जैसे 56 का हमको निकालना है, तो 56 को अगर नहीं समझ, जैसे 8 और 7 आ रहा है तो भी 8 और 7 निकले, इसको सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड में बदलना है। तो 7 तो अभाज्य ही है, अब 8 को बदलना है तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 7 यहाँ पे है। यानी अगर 56 को हमको गुणनखंड में बदलना है अभाज्य गुणनखंड में, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। देखिए इसको, इसमें घात, अगर अभाज्य जो सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड है उसको हम घात के रूप में बदलें, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1, और 56 में क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 7 की पावर 1। अब इसमें जो फार्मूला बताया गया था कि जो अभाज्य गुणनखंड की सबसे, जो कॉमन अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात होगी उसको लेना है। तो 2 की पावर यहाँ पे 1 है, 2 की पावर 3 है, तो सबसे छोटा हो जाएगा 2 की पावर 1। 3 दोनों में है नहीं, इसमें 7 की पावर 1 है, क्योंकि हमको 3 नहीं लेना, क्योंकि 3 दोनों में कॉमन नहीं है। 3 बस इसमें है, इसमें 3 नहीं है। तो जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटा हो उसको लेना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 और 7 की पावर 1, 7 दूना 14। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14। अगर इससे नहीं आ रहा तो इसको भाग्य से भी करके देख लेते हैं। इसमें 42 से आप डिवाइड कर दीजिए 56 को, ये एक बार जाएगा 42, इसको घटाएंगे आ जाएगा 4 और 1 14, 42। 14 देखिए कितनी में 3 बार जाएगा, 14 3 42, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन सी। यहाँ पे देखिए 2 दिया है 48 और 60 का HCF क्या होगा। तो इसको भी अगर भाग से करके देखेंगे तो 60 को डिवाइड कर दीजिए आप 48 से, एक बार 48, शेषफल आ जाएगा 12, फिर 12 से डिवाइड कर दीजिए 48 को, 4 बार जाएगा 48, 0 आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए इसमें दिया कि HCF निकालते समय अभाज्य गुणनखंड विधि में किस घात का चयन किया जाता है। अभी आप लोगों को बताया गया था कि जब हम HCF निकालते हैं तो जो दी हुई संख्याएं होती हैं उसमें जो सबसे छोटा घात होता है अभाज्य गुणन का, उसका हम चयन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, सबसे छोटी घात का हम चयन करते हैं जो दोनों में कॉमन होता है और अभाज्य गुणनखंड की जो सबसे छोटी घात होती है उसी का चयन किया जाता है HCF को निकालने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे छोटी घात। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। HCF सबसे छोटा समान गुणज होता है, HCF सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है, HCF हमेशा LCM से बड़ा होता है, HCF केवल अभाज्य संख्याओं का निकाला जाता है। इसमें हम चारों का करके देख लेते हैं कि कौन सा सही है। तो पहले तो देखिए गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर होता है। जैसे अगर हमको यहाँ पे दिया है 6, अगर हमको 6 का गुणज निकालना है तो गुणज निकालने के लिए हम दी हुई संख्या में 1 2 3 4 5 इससे गुणा करते जाते हैं, यानी 6 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे। 6 12 18 24, ये है जो इसका गुणज है, 6 का गुणज है। लेकिन अगर हमको 6 का गुणनखंड निकालना है तो गुणनखंड का मतलब होता है वे संख्याएं जो 6 को पूर्ण रूप से डिवाइड करती हैं। तो 6 को पूर्ण रूप से कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 और 6, यानी जो 6 का गुणज है वो 6 12 18 24 30 ये है। लेकिन जो 6 का गुणनखंड है वो है 1 2 3 और 6। अब देखिए इसमें क्या दिया है, HCF सबसे छोटा समान गुणज होता है, ये सही है।
HCF सबसे बड़ा समान गुणनखंड होता है, ये गलत है। HCF हमेशा LCM से बड़ा होता है, ये भी गलत है। HCF छोटा होता है। HCF केवल अभाज्य संख्याओं का निकाला जाता है, ये भी गलत है। HCF भाज्य भाज्य सभी संख्याओं का निकाला जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है 72 और 90 का HCF क्या होगा। तो इसको हम निकाल लेते हैं, भाग से इसको निकाल लेते हैं। तो 72 से हम लोग डिवाइड कर देंगे 90 को। 72 ये शेषफल आ जाएगा 8 और 10 18। फिर इसको 72 को डिवाइड कर देंगे 18 से। 18 चौक 72, 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं है यानी सहअभाज्य अगर होता तो उसका HCF 1 आता। मतलब ऐसी इसमें कौन सा युग्म है जिसका HCF 1 नहीं आ रहा है। तो 9 और 10 का HCF निकाल के देख लीजिए। 14 और 25 का, 16 और 21 का और 15 और 25 का। तो 9 और 10 का HCF निकाल के देखिए कितना आएगा। 10 को डिवाइड कर दीजिए 9 से। 9 1 9, इसका आ जाएगा 1। अब अगले का निकाल के देखते हैं। 14 और 25 का। 25 को डिवाइड कर दीजिए आप 14 से। 14 1 14, शेषफल आ जाएगा 11। 11 को डिवाइड 11 से आप डिवाइड कर दीजिए 14 को। 14 11, शेषफल आ जाएगा 3। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए आप 11 को। जब 3 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 3 बार ये जाएगा 9। फिर 2 आएगा। फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए 3 को। एक बार जाएगा 2, शेषफल 1 आएगा। फिर 1 से डिवाइड करिए 3 को, यानी इसका भी जो HCF है वो 1 ही आ रहा है। अब अगली संख्या लेते हैं 16 और 21। 21 को डिवाइड कर दीजिए 16 से। 16 1 16, 5 को डिवाइड करिए 16 से। 3 बार जाएगा 15। 1 फिर 1 को डिवाइड करिए 5 से। 5 बार जाएगा 5 0, यानी इसका भी 1 आ रहा है। अब अगला निकाल के देखते हैं 25 और 15। तो 25 को डिवाइड कर दीजिए आप 15 से। 15 ऑप्शन आ जाएगा, शेष आ जाएगा 10। फिर 10 को डिवाइड कर दीजिए। 10 से डिवाइड करिए 15 को। एक बार जाएगा 5। अब फिर 5 से डिवाइड करिए 10 को। 2 बार जाएगा 10। तो इसका जो आंसर आ रहा है HCF ये 5 आ रहा है। तो इसमें पूछा क्या है कि कौन सा युग्म सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य नहीं मतलब उसका HCF 1 नहीं है, 1 के अलावा कुछ है। तो इन तीनों का 1 है और इसका 5 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15 और 25। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि अगला क्वेश्चन, दो सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला है कि जो दो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं उनका HCF हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी 1। अब दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए कि जो 84 है और 126 है इसका HCF कितना होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।